एक कदम ईश्वर की ओर। स्थिति प्रकरण 51वां सर्ग। मानसिक यज्ञों से दाशूर का आत्मबोध, वन देवी में पुत्रोत्पत्ति और पुत्र के लिए ज्ञान प्रदान। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, तपस्वी के उस आश्रम में घोर तपस्या में अभिमुख वे दाशूर तब से लेकर कदम्ब दाशूर नाम से प्रख्यात हुए। उस शाखा के पत्ते पर बैठकर क्षण भर दिशाओं को देखकर दृढ़ पद्मासन बांधकर दिशाओं से परावर्तित परमार्थ ज्ञान रहित केवल कर्म कांड में अभिरुचि वाली फलाभिलाषा से युक्त मन से उन्होंने यज्ञ किया। आकाश में फैली हुई शाखा के पत्ते पर बैठे हुए समाधिस्थ उन्होंने क्रमशः सब यज्ञ क्रियाएं अपने मन से कर डाली। वहां पर उन्होंने 10 वर्षों तक गोमेघ, नरमेघ, अश्वमेघ आदि विपुल दक्षिणा वाले यज्ञों से देवताओं की मन से ही आराधना की। समय आने पर रागादि दोषों से शून्य हुए उनके विशाल चित्त में प्रतिबंध का क्षय होने पर पूर्व जन्म में किए गए शास्त्र श्रवण आदि के संस्कार से उद्बुद्ध होने से अंतःकरण की निर्मलता से उत्पन्न होने वाला ज्ञान उत्पन्न हुआ। ज्ञान होने के बाद उनका अज्ञान रूप आवरण छिन्न भिन्न हो गया और वासना के हट जाने से वे निर्मल हो गए। उन्होंने एक समय उस शाखा के अग्रभाग में बैठी हुई प्रकाशमान पुष्प रूप वस्त्रों से आवृत विशालाक्षी वन देवी को देखा। उसका मुख बड़ा सुंदर था, मद से उसके नेत्र घूम रहे थे। नील कमलों की सुगंध से वह सुगंधित थी एवं उसका रूप अत्यंत मनोहर था। निर्दोष अंग वाली कोकिला और फूलों के समूहों से झुकी हुई वनलता के समान नम्र मुखी उस कामिनी से मुनि ने कहा, हे कमल पत्राक्षी, अपनी कांति से कामदेव को भी क्षोभित करने वाली तुम कौन हो? फूलों से लदी हुई शाखा को सखी की नाई परख कर तुम क्यों खड़ी हो? मुनि की ऐसा कहने पर मृग के समान नेत्र वाली गौर और विशाल स्तन वाली वन देवी ने मुनि से कोमल अक्षरों से युक्त यह मनोहर वचन कहा, भगवन, इस पृथ्वी तल में जो जो दुष्प्राप्त वांछित है वे सब महापुरुषों की ही प्रार्थना से शीघ्र प्राप्त होते हैं। हे ब्रह्मन, लताओं से व्याप्त और आपके कदम्ब वृक्ष से सुशोभित इस वन में रहने वाली मैं वन देवी हूँ। लता निकुंज ही मेरे क्रीड़ा गृह है। नंदन वन में मैं चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन स्व के अभ्यास के लिए प्रवर्तित गाना, बजाना, नाचना, भोज आदि के उत्सव में जो वनदेवियों का सम्मेलन हुआ था, हे नाथ, वहां त्रैलोक्य की महिलाओं के समाज में मैं गई। उस मदनोत्सव में पुत्र रहित मैंने सब सखियों को पुत्र युक्त देखा। इससे मैं अत्यंत दुखित हुई। सब पुरुषार्थी के विशाल कल्पतरु रूप आपके रहते हैं नाथ, पुत्र रहित मैं अनाथ की नाई क्यों शोक करूं? हे भगवान, मुझे पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं पुत्र के दुख दाह की शांति के लिए देह को अग्नि के लिए आहुति कर देती हूँ। उस देवी के ऐसा कहने पर दयायुक्त मुनि श्रेष्ठ ने मुस्कुराकर अपने हाथ में स्थित फूल उसको देकर कहा, हे सुंदरी, तुम जाओ। 1 महीने में जैसे लता सुंदर फूल को पैदा करती है, वैसे ही तुम भी पूजा योग्य भंवरों के समान नेत्र वाले सुंदर पुत्र को पैदा करोगी। किंतु प्राण संकट को प्राप्त करके आत्मघात के संकल्प से मेरे पास आई हुई तुमने मुझसे यह पुत्र मांगा, अतएव यह तत्वज्ञानी होगा। अन्य वन देवियों के पुत्रों के समान यह भोग लंपट नहीं होगा। ऐसा कहकर उस मुनि ने वरदान पाने से प्रसन्न मुखमंडल वाली उस सुंदरी को, जो मैं आपकी सेवा करूं, इस प्रकार की प्रार्थना करने के लिए उत्कंठित थी, विदा किया। वह तो अपने घर चली गई और मुनि अकेले वहां रह गए। ऋतु, वर्ष आदि के क्रम से काल बीतने लगा। दीर्घ समय के अनंतर वही कमल के तुल्य नेत्र वाली वन देवी 12 वर्ष के पुत्र को लेकर मुनि के समीप उपस्थित हुई। जैसे भंवरी आम के वृक्ष के समीप जाकर मधुर ध्वनि से बोलती है, वैसे ही चंद्रमा के समान मुख वाले मुनि को प्रणाम कर और उनके आगे बैठकर उसने मधुर वाणी से कहा, हे भगवान, हम दोनों का पुत्र यह सुंदर कुमार है। इसको मैंने सब कलाओं में दक्ष कर दिया है। हे प्रभु, केवल इसने मंगलमयी ब्रह्म विद्या, जिससे जीव इस संसार चक्र में फिर पीड़ित नहीं होते, प्राप्त नहीं की। हे प्रभु, कृपा करके इस समय इसे ब्रह्म विद्या का उपदेश आप ही दीजिए।
कौन ऐसा पुरुष होगा जो अपने कुल में उत्पन्न हुए पुत्र को मूर्ख रखेगा? भाव यह है कि अन्य विद्याएं तत्व विषयिनी नहीं है, अतएव वे अविद्या ही हैं। उनसे मूर्खता की निवृत्ति नहीं हो सकती है। ऐसा कह रही उससे, हे अबले, उत्तम शिष्य के गुणों से संपन्न इस पुत्र को तुम यही रहने दो। ऐसा कहकर मुनि ने उसे विदा कर दिया। उसके चले जाने पर गुरु सेवा रूप व्रत से स्थिर नियम वाला वह बुद्धिमान बालक जैसे सूर्य के सामने अरुण रहता है, वैसे ही अपने पिता के आगे स्थित रहा। शुश्रूषा की व्रतचर्या आदि क्लेशों से पीड़ित होकर उपायभूत शास्त्र जन्य परोक्ष ज्ञान को प्राप्त कर चुके उस मुनि ने विविध प्रकार की उक्तियों से चिरकाल तक अपरोक्ष ज्ञान के लिए पुत्र को उपदेश दिया। सैकड़ों आख्यायिका और आख्यानों से, सम्यक दर्शन द्वारा स्वयं कल्पित दृष्टांतों से, महाभारत आदि इतिहासों के वृत्तांतों से और वेद वेदांतों के निश्चयों से प्रत्यगात्मा में दृढ़ व्युत्पत्ति को जिस प्रकार पुत्र प्राप्त होता था, वैसे ही अनुभव से प्रसिद्ध कथा क्रमों से अनायास विस्तार पूर्वक पुत्र को नित्य उपदेश देते थे। आत्मबोध के चमत्कार से सब रसों बड़े हुए परम पुरुषार्थ रूप होने के कारण अवश्य बोध योग्य अर्थ वाले वचनों से वह महात्मा आगे स्थित पुत्र को वृक्ष के अग्रभाग में ऐसे प्रबुद्ध करते थे जैसे कि श्रवण मात्र से मयूरों को आनंद उत्पन्न करने के कारण अन्य रसों से बड़ी चढ़ी गर्जनाओं द्वारा मेघ आकाश में आगे स्थित मयूर को प्रबुद्ध करता है। 51वां सर्ग समाप्त।